साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको दो बड़े चेहरे, उनका मायाजाल, भ्रमित करने का तरीका और एक प्रकार से कहें तो झूठ बोलने का तरीका, आपको इनके बयान सुनाऊंगा और फिर रिपोर्ट दिखाऊंगा। एक राहुल गांधी हैं और दूसरे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की राह पर इस समय राहुल गांधी चल रहे हैं और जो मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा ना दोस्तों, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और इस रिपोर्ट से होगा क्या, पहले वो भी देखिए। पांचों राज्यों में जो चुनाव होने हैं ना, उसका एजेंडा बदलने वाला है। बड़े ध्यान से देखिएगा। केजरीवाल और भाजपा शासित राज्यों में क्या फर्क है, मैं दिल्ली मध्य प्रदेश दोनों की तुलना दिखाऊंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा कांग्रेस और भाजपा शासित राज्यों में भी क्या फर्क है, वो भी दिखलाऊंगा। और ये रिपोर्ट देखने के बाद ना, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अपनी जुबान बंद करने के लिए विवश हो जाएंगे। वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे इस आंकड़े को देखने के बाद दोस्तों। और ये जो आंकड़ा है ना, ये किसका है? बेरोजगारी के आंकड़े हैं। और ये आंकड़े हमारे आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। जिन चीजों के लिए भ्रम पैदा किया जाता है, उसकी वास्तविक स्थिति है। पहले मैं आपको दोस्तों केजरीवाल का एक बयान सुनाता हूं। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े करते हैं। बयान सुनिए। आज देश का एक एक युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। हमारे प्रधानमंत्री को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद यही व्यक्ति अपने लिए ढोल पीटते हैं कि हम सब कुछ कर देंगे। जादू की छड़ी है ना इनके पास, तो कई बार दिखा चुका हूं। वो जादू की घड़ी छड़ी घुमाएंगे और सबको रोजगार मिल जाएगा। बयान सुनिए। हर बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। लेकिन जानते हैं दोस्तों, हकीकत तो उल्टा है। मैं बहुत सारी चीजें इस वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए आपको अंत तक देखना है। मोदी सरकार में रोजगार तो बढ़ गया, लेकिन केजरीवाल के दिल्ली में 10,000 लोगों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। बड़े ध्यान से सुनिए और मैं सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। देश में बेरोजगारों की संख्या में तेजी से कमी आई है और ये 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण, जो सरकारी सर्वेक्षण है, उसके मुताबिक दोस्तों आप देखिए, देश में जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की बेरोजगारी दर 3.2% पर रही, जबकि पिछले साल ये 4.1% पर रही। अब मैं आपको 6 साल के आंकड़े भी दिखा देता हूं, पता तो चले कि हुआ क्या है, मोदी जी के राज में क्या स्थिति बदली है। देखिए, बेरोजगारी दर 2017-18 6%, 18-19 5.8%, 19-20 4.8, 20-21 4.2, 21-22 4.1 और 22-23 में 3.2%। ये है बेरोजगारी का आंकड़ा दोस्तों। आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से इस सरकार में चीजें सुधर रही हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, कभी नहीं हुआ ऐसा, और इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये इकट्ठा किसने किया है, ये भी तो सवाल है ना। तो ये आंकड़ा ऐसा नहीं किसी प्राइवेट एजेंसी का मैं लाकर दे रहा हूं। बेरोजगारी का ये आंकड़ा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की ओर से जारी किया गया है और यही आंकड़ा मान्य होता है। इसी आंकड़े को लेकर सारी चीजें होती हैं, सारी कवायदें होती हैं, सारी सरकारें काम करती हैं। तो ये एक सुखद पहलू है। लेकिन अब आपको मैं केजरीवाल का बयान तो दोनों सुनाया था ना, मैं दिल्ली का आंकड़ा आपको दिखाता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। जो केजरीवाल ढोल पीटते हैं ना कि नौकरी बांटते फिरते हैं, वो व्यक्ति त्योहार के समय में, नवरात्रि, दीपावली, जो ये त्योहारों का सीजन होता है, उस समय दिल्ली के 10,000 से अधिक लोगों की नौकरी छीनने का फैसला किया है। जानते हैं खबर क्या है? दिल्ली में काम करने वाले सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को पहले से ही, ये जो दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं, 10,000 से अधिक हैं। अप्रैल से
इनको नौकरी माने पैसा नहीं मिला है, वेतन नहीं मिल रहा अप्रैल से। आप सोचिए बड़े ध्यान से, वेतन नहीं मिल रहा, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पता चला है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद ही इनकी नियुक्ति प्रक्रियाओं को देखते हुए, मतलब खामियां जो है, बर्खास्त करने की सिफारिश की है। और ये जब नियुक्त किए जा रहे थे ना सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, तब भी लोगों ने आरोप लगाया था कि आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसमें खामियां हैं। अब समझ में आ गया केजरीवाल जी को कि गड़बड़ी है और इसीलिए ये फैसला किया। एक तो पैसा नहीं मिल रहा और ऊपर से नौकरी छीनने की सिफारिश कर दी गई। और मैं आपको बताऊं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है कि ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य आपदाओं के समय इमरजेंसी सेवाओं को सपोर्ट करना होता है। लेकिन इनको कई जगह ऐसी जगह पर तैनात कर दिया गया जिसके ये योग्य नहीं थे। आरोप है कि इनसे वो कार्य लिया गया जो उनको करना नहीं था, कुछ और करा रहे थे। अब देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर डीटीसी बसों में मार्शल और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे अभियान में शामिल किए गए 10,700 में से 8,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रांसपोर्ट विभाग के जरिए बसों में मार्शल के रूप में तैनात किया गया। अब जाहिर है दोस्तों, विवाद भी बढ़ना था, पैसे मिल नहीं रहे, तो उन्होंने बर्खास्त ही करने का फैसला किया। और यहां यह भी याद रखिएगा कि ये वही केजरीवाल सरकार है जो ढोल पीटती है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। भैया पैसे की कमी नहीं है तो पैसे दो ना, और अगर गलत किया तो वो भी एक सवालों के घेरे में। तो कुल मिलाकर केजरीवाल का ये डबल स्टैंडर्ड पता चलता है। अब देखिए मजेदार चीज दोस्तों, देश में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है, दिल्ली में नौकरी छीनी जा रही है, और यही केजरीवाल मध्य प्रदेश में जाकर नया राग अलाप रहे हैं। मध्य प्रदेश में मतलब सारी जो एक नैतिकता होती है ना, वो भी खत्म हो गई। खुलकर जाकर वहां क्या बोल रहे हैं, सुनिए। हमको नौकरी देनी आती है, हमारी नीयत साफ है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया। मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है, एक मौका दे के देख लो, आपको सबके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा मैं। देख रहे हैं ना, बेशर्मी से भी ऊपर का लेवल है ये। और इन्हीं के पद चिन्हों पर, केजरीवाल के पद चिन्हों पर चल रहे हैं राहुल गांधी, और वो भी फंस रहे हैं, इसी गर्त में जा रहे हैं। अब सोचिए, पहले तो फ्री की रेवड़ी केजरीवाल को फॉलो कर लिया, और उसके बाद अब जाकर बेरोजगारी, रोजगार को लेकर यही सारा ढोल पीट रहे हैं। और ये जनाब भी मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, मैं राहुल गांधी की बात कह रहा हूं, जरा सुन लीजिए। अब मध्य प्रदेश का हर ओबीसी युवा भाई और बहनों, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके भविष्य की बात कर रहा हूँ। आप बेरोजगार क्यों हो? समझो, बेरोजगार हो क्योंकि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार को नहीं चला रहे। देख रहे हैं ना, है ना मजेदार चीज। मध्य प्रदेश में जाकर बेरोजगारी की बात कह रहे हैं। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, बहुत दिलचस्प है, आपको मजा आ जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ वहां की स्थिति आपको बड़ी कहानी समझ में आएगी दोस्तों। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, जिसमें 15 से 29 साल के लोग आते हैं, पूरे देश में इस साल यूथ इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी कमी आई है। 2021-22 में ये 12.4% था, जो इस समय घटकर 10% रह गया है। लेकिन जैसे ही मैं चुनावी राज्यों में खबर लेकर जाऊंगा ना, सारी कहानी पलट जाएगी बहुत बुरी तरीके से। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो राष्ट्रीय औसत है वो तो 10% है। अब जहां चुनाव हो रहे हैं वहां की स्थिति आप देखिए। राजस्थान 12.5%, कांग्रेस शासित राज्य है। तेलंगाना वो भी 15.1%। बीआरएस, अगर उसको कायदे से बोलें तो वो इंडिया अलायंस के ज्यादा करीब है। भाजपा से तो खैर इतनी दूरी है, वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बना रहे थे और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सर्वे सर्वा एक तरीके से मान लीजिए। तो किसके करीब है? वहां भी देखिए 15.1%। मिजोरम 11.9%, छत्तीसगढ़ 7.1% और मध्य प्रदेश 4.4%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों
कि जो 5 राज्य, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां सबसे बेहतर स्थिति मध्य प्रदेश की है। सबसे खराब स्थिति कांग्रेस शासित राज्यों में है, तेलंगाना में है। यही स्थिति है ना। और तब जाकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में यह ज्ञान दे रहे हैं कि हम आपको रोजगार दे देंगे, हम आपको रोजगार की कमी है। क्यों राजस्थान में जाकर नहीं कहते? ये सवाल है ना दोस्तों। इसका मतलब है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब लोगों को बरगलाओ, लोगों को भ्रमित करो और बेरोजगारी पर उल्टे सीधे ज्ञान दो। और इसीलिए राहुल गांधी ये सारे बयान बोलते हैं। देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जाति जनगणना नहीं की गई, इसलिए आप बेरोजगार हो। हमें बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। अब मैं आपको एक मजेदार ग्राफिक्स दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इंडियन एक्सप्रेस का ये ग्राफिक्स देख लीजिए। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की बेरोजगारी दर 3.2% है। इसमें पुरुषों की 3.3 और महिलाओं की 2.9% है। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव है, बड़ा मजेदार है, बड़े ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय प्रतिशत 3.2 है। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ में 2.4, मध्य प्रदेश 1.6, राजस्थान 4.4, तेलंगाना 4.4, मिजोरम 2.2। सबसे कम कहां है? सबसे कम मध्य प्रदेश में है और सबसे अधिक राजस्थान में है। अब आप देखिए फीमेल का, फीमेल में जाइए, मेल में भी देखिए। पहले मेल मैं आपको दिखा देता हूं। 3.3 है राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ 2.8, मध्य प्रदेश 1.8, राजस्थान 5.4, तेलंगाना 4.7, मिजोरम 1.7। आप देखिए सबसे अधिक राजस्थान में 5.4 और मध्य प्रदेश में सिर्फ 1.8 है ना। कमाल की चीज। और इसी तरीके से फीमेल में देखिए बेरोजगारी दर, आप देखिए इसमें सबसे अधिक राजस्थान और तेलंगाना में 2.9% है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम 1.2%। यानी महिलाओं की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी है। तो वहां तो वैसे भी उनको मामा कहा जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो चीजें चल रही हैं दोस्तों, ये उसकी बानगी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस इस समय पूरे देश में एक खेल खेल रही है। उस खेल में कहीं कहीं वो कामयाब हो भी गई, जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक हो, और कई कहानियां मैं आपको दिखाता हूं। इसमें खेल में क्या होता है कि आरोप लगाओ, भाग जाओ, नए नए मुद्दे क्रिएट करो और भ्रम फैलाओ, और जीत जाओ तो सब कुछ भूल जाओ। उनको लगता है कि जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, वो लालच में फंस जाती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये सारी चीजें भी बहुत लंबे तक नहीं चलने वाली। और इसीलिए दोस्तों ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी चूक करने की कोशिश की तो इसका लंबे समय तक बड़ा नुकसान जनता को ही झेलना पड़ता है। और इसीलिए ये आंकड़े आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।